हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में जो अभी एग्जाम होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में, उसका ऑफिशियल सिलेबस अब हमारे पास आ गया है। तो ऑफिशियल सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से इतने बड़े सिलेबस को आप प्रिपेयर करेंगे एंड प्रीवियस ईयर का एनालिसिस क्या कहता है, सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी केमिस्ट्री के बारे में। ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड हो गया है और ये बिल्कुल ऑफिशियल है। देखेंगे कि क्या सिलेबस ये कहता है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप है पढ़ रहे केमिस्ट्री। यहाँ पे नेट और गेट की कोचिंग भी अवेलेबल है। और अब आपको समझ में आएगा कि क्यों बोला जाता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगातार प्रिपरेशन कीजिए। अब आपको कहानी समझ में आएगी। और मैं तो भाई लगभग अब हर वीडियो में ये बात बोलने लग गया हूं, आप नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन मत कीजिए। आपका काम ये होना चाहिए कि आप 11th से लेके एमएससी लेवल तक की केमिस्ट्री प्रिपेयर रखें, है ना। इसमें आपके सारे पीजीटी के एग्जाम भी आ गए, इसमें नेट का एग्जाम भी आ गया, इसमें गेट का एग्जाम भी आ गया, इसमें आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम भी आ गए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि एमएससी लेवल तक की चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए। और ये एकदम से नहीं होगा, 1 साल 2 साल लगातार जैसे जैसे आप कंटिन्यू इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तब जाके आपको ये चीजें आएंगी। तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे शानदार कोर्स अवेलेबल है। आप जाके एक बार कंटेंट डेमो लेक्चर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, DSSB.Delhi.gov.in। इस पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे। यहाँ पे आपका आ गया इंडिकेटिव सिलेबस करके, यहाँ पे आपको आ रहा है। इसमें अगर आप ढूंढते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो हम पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं यहाँ से। तो देखिए, दिस इज द सिलेबस फॉर पीजीटी केमिस्ट्री इन डीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड एनडीएमसी के अंदर जो है उसका ये सिलेबस आपके पास आ गया है। यहां से जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया फाइल को, ठीक है। अब ये हमारे पास भाई ऑफिशियल सिलेबस आ गया है। अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं था, बस ये लिखा होता था प्रीवियस ईयर से हम एनालिसिस कर सकते थे। तो एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बता देता हूं कि क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहां पे सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन, जिनमें से 180 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, है ना। एंड 20 क्वेश्चन जो आपका होते हैं वो आपका टीचिंग पैडागोगी से रिलेटेड होते हैं। अब इन 180 क्वेश्चंस में से ये देखा जाता है लगभग लगभग आपका, अगर मैं कहूं 45% आपका 11th-12th लेवल के क्वेश्चन थे। 11th-12th लेवल के क्वेश्चन थे। लगभग लगभग आपका 45% आपका बीएससी के क्वेश्चंस थे, बीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे। एंड लगभग 10% क्वेश्चन आपका एमएससी लेवल के, है ना। यहां पे 10% आपका एमएससी लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये मैं डी ट्रिपल एस बी 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर यहां से बात की जाए, ये अब ऑफिशियल सिलेबस हमारा आ गया है एंड काफी हद तक ये रिलेट करता है 11th से लेके एमएससी लेवल तक के सारे टॉपिक यहां पे दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस को एक एक करके बताता हूं कि कौन सा है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास का पहला टॉपिक है। स्टेट ऑफ मैटर, ये भी 11th क्लास। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास। इक्विलिब्रियम 11th क्लास। सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास। केमिकल काइनेटिक 12th क्लास। रेडॉक्स 11th का टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का टॉपिक है। सॉल्यूशन 12th का टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 11th में पढ़ने को मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स 11th में पढ़ने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 11th में पढ़ने को मिलता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। हाइड्रोजन, ये भी 11th में पढ़ने को मिलता है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ये मेटलर्जी नाम का जो टॉपिक होता है वो ये रहा। उसके बाद मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सब आ गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन तो ठीक है ना। एंड उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो ये हमारा सिलेबस है। अभी तक 11th-12th लेवल का ही चल रहा है। कोई ऐसे बड़े बड़े नाम आए नहीं है जो कि ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। देखो, ये ग्रेजुएशन में सारे टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलते हैं, बट वो अलग से दिख जाएंगे आपको, मैं बता दूंगा। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलोल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एसिड अमाइंस पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यस स्टूडेंट,
19 तक अगर आप बात करोगे ना, 1 से लेके 19 सीरियल नंबर तक ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ये 11 12th लेवल के टॉपिक दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखना यहां से 20 से स्टार्ट हो गई कहानी। स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड देयर एप्लीकेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेट करो। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सुप्रा मोलिकुलर एंड फोटो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये भी एमएससी लेवल का टॉपिक आ गया। ग्रुप थ्योरी एमएससी लेवल का टॉपिक आ गया। केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो यहां से ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक स्टार्ट हो गए 21 से। इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया। कैटालिसिस एंड बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। इनऑर्गेनिक रिंग्स, केसेस, मेटल क्लस्टर कंपाउंड, ये पूरा ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री आ गया भाई आपका, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू द सॉल्यूशन ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स प्रॉब्लम, नैनो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रल टेक्निक्स, है ना, स्पेक्ट्रल टेक्निक्स आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो सब आ गई। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स, मटेरियल न्यूक्लियर रेडियो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। ये थोड़े से अनयूजुअल से टॉपिक है बट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। बट यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो सबके लिए अलग टाइप का होगा, आपके अकेले के लिए नहीं। उसके बाद देखो जी और कितना सारा टॉपिक दे रखा। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक पे आगे वापस सही है, रिएक्शन इंटरमीडिएट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट मेंशन कर रहे हैं गेट, ये आपका फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री, है ना, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, उसके बाद रिएजेंट्स, मेथड ऑर्गेनिक सिंथेसिस, लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट, फोटोकेमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेस, बायोएक्टिव कंपाउंड, पॉलीमर केमिस्ट्री, एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस, सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री, कार्बोसाइक्लिक रिंग, टर्पीन्स, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स आ गए, है ना, ये आपका सिंथेटिक हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, फार्मा ये आपके फार्मा टेक्निक्स आ गई, क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। 21 के बाद ये जो टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको स्टूडेंट, ये आपका गेट, ये आपका बेसिकली ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर अलग से लिखा ना, इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, एमएससी का, नेट गेट लेवल का। काइनेटिक्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, है ना, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक्स, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, सरफेस फिनोमिना, पास्ट, स्टैटिकल मैकेनिक, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, ये आपका ये मेथड हो गए। इसके अलावा देखो अगेन क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, है ना, छोड़ा क्या भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो भाई देखो, अगर आप इस सिलेबस का एनालिसिस करते हैं, इस सिलेबस के एनालिसिस से हमें यह पता लगता है कि ये आपका 11th से लेके एंड एमएससी लेवल तक का सिलेबस हो गया है। 11th क्लास से लेके एमएससी लेवल तक का सिलेबस हो गया। अब क्या करें भाई स्टूडेंट, क्या करें? देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको अभी अभी बताया वही बनेगा। अगर टोटल 180 क्वेश्चन आने हैं, 180 क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन अलग कर देते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है मतलब कि 45% 11 12th का आएगा। अब देखो इसमें यह चीज हो सकती है, जिस भी बच्चे का 11 जिस भी स्टूडेंट के 11 12th लेवल के कंसेप्ट अच्छे हैं, अब वो ग्रेजुएशन बीएससी प्लस एमएससी का पढ़ ले, है ना, बीएससी प्लस एमएससी का पढ़ ले। अगर किसी के नेट लेवल की कोचिंग ली उन्होंने, तो उनका बीएससी एमएससी तैयार है, इसका मतलब वो 11 12th का पढ़ ले, है ना, 11 12th का पढ़ ले। तो भाई ये देखो, ये पढ़ना तो पड़ेगा इतना सारा। एंड देखो इसमें ये भी नहीं है कि प्योरली नेट लेवल के क्वेश्चंस दे देंगे आपको सारे, थोड़े से अलग ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं अपने आप में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डाटाबेस याद रखने वाले, पता ही नहीं होता उनका। तो भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको रोंग नहीं करना है। तो आप एक बार थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए, है ना। बीएससी देखो, जिस बच्चे का 11th 12th तैयार है वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक पे ध्यान दे, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला तैयार है वो 11 12th पे ध्यान दे, जिसके दोनों तैयार नहीं है वो 6 महीने 1 साल लगाए और आने वाली फ्यूचर की वैकेंसीज के ऊपर ध्यान दे, है ना। और इसके लिए भाई बहुत ही सुपर्ब कोर्स है हमारी पढ़ रही केमिस्ट्री ऐप पे। देखिए एमएससी लेवल नेट का मैंने अलग कोर्स बनाया हुआ है, लेकिन जो हमारा पीजीटी का कोर्स उसमें ग्रेजुएशन लेवल की चीजें डाली हुई है। एंड फ्यूचर में मैं प्लानिंग करूंगा कि एक कॉम्बो कोर्स बना दिया जाए, जिसमें आपका 11 से लेके एमएससी तक, मतलब अगर आपको नेट की कोचिंग लेनी है तो भी उससे हो जाएगा, अगर आपको पीजीटी की कोचिंग लेनी है तो भी उससे हो जाएगा। एक कॉम्बो कोर्स बनाएंगे जिसमें पीजीटी, नेट, गेट,
जितने जैम वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी आपकी प्रिपरेशन उसमें हो जाएगी कॉम्बो कोर्स में। उसमें 11 से एमएससी लेवल तक के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे उस कोर्स में। तो उसके ऊपर फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप फोकस कीजिए। 11-12 अच्छा है तो बीएससी एमएससी वाले टॉपिक रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने नेट गेट की तैयारी कर रखी है तो आपके पास नोट्स होंगे, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप हमारा नेट का कोर्स ज्वाइन करके इन टॉपिक को कवर अप कर सकते हैं, है ना। जिस बच्चे के ये अच्छे हैं वो 11-12 के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेगा। तो ये रहा। तो भाई देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, नो डाउट, है ना। रिवीजन भी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, दिल्ली में अगर आपको पीजीटी लगना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सीट्स भी बहुत कम है, इसलिए बहुत जबरदस्त वाली मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कीजिए, अभी 3-4 महीने लगेंगे मेरे हिसाब से एग्जाम में, है ना। तो अभी एक बार आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बट प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बड़ी हेल्प करेगा। क्या चीजें किस तरीके से पढ़े, है ना, उसके लिए आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है हमारे चैनल पे। एंड और भी मैं कोशिश करूंगा और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी ही आपका रिप्लाई दिया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको यही बताना था कि ऑफिशियल सिलेबस आ गया है और थोड़ा बहुत मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।